प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। मन कभी एक विषय पर टिकता ही नहीं है, उसको नवम नवम चाहिए। इसी नवम नवम वृत्ति से नवम नवम पाप होते हैं। इस शरीर को नहीं, उस शरीर को भोगेंगे, उस शरीर को, उस शरीर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये देखना, ये सुनना, ये भोगना, ये चखना, ये इसी में फंसा है। देख लो, आप लोग देख लो ना, क्योंकि उसी मन को हमने पढ़ा है। हमारी पढ़ाई मन की ही हुई है। मन की मांग को देखा है, मन की चेष्टा को देखा है, मन को कैसे सुधारना है, कैसे इसको प्रभुमय बनाना है, कैसे इसको शांत किया है। यही तो जीवन भर करते हैं। नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और धर्मयुक्त आचरण कीजिए। सब पर मन हावी है, देख लो। कोई बिरला ही है जो मन के ऊपर हावी होकर उसको अपने शासन में ले ले। वही माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुख रहित परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त होता है। अनंत जन्मों की बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य है, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं। और नाम की सत्ता है। जहाँ कोई विषय भारी पड़े उसी समय सोचना, मैं तो प्रिया प्रीतम का हूँ, ये काम मेरा नाश कर सकता है। ये होता रहेगा तब तक जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं। ये आती जाती रहेंगी। एक ऐसा ज्वलंत तेज है, एक ऐसी उत्साह संपन्न वृत्ति जागृत होती ब्रह्मचारी की। लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। और प्राण चाहे चले जाए, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। प्राण चाहे निकल जाए, हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। पर दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा से बचो। अल्पाहार करो, अल्पाहार उचित, बिल्कुल कम नहीं और बिल्कुल ज्यादा नहीं। इसके बाद थोड़ा शरीर के लिए व्यायाम करो और कुछ आसन में बैठना सीखो, तो आपके अंदर की पूरी गर्मी बढ़ेगी। हर नस नाड़ी आपकी एकदम जागृत होगी। तभी सुषुम्ना खुलती है, तभी ऊर्ध्वगामी वीर्य होता है। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी आसनों के बल पर ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सबको सहा है। जैसे खुले आसमान में खुले बदन, बैठे 3 घंटे पद्मासन, 90 प्राणायाम, पसीना से लथपथ शरीर, सर्दी का प्रवेश, कभी हमें जुकाम नहीं हुआ। हर समय तेजों में स्वरूप रहा है। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है। अभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं। जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। अभी भगवान हमको भी अवसर देंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं। इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा, अपना उत्साह क्षीण हो जाएगा। अपने हृदय की जलन अपने को डाउन कर देगी। अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है। हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे कोई जलन करता है, वाहेगुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं। आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, उससे जल रहे हैं, तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे वो पता है आदमी जलता है हमसे, तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। कि जो इच्छा होती है एक बार तो यार देख लेते हैं। आपने अनेकों बार देखा है, अनेकों शरीरों को देखा है। ईमानदारी से आप कह रहे हो, फिर भी आपकी वृत्ति वही है। आज से अपने इस दगाबाज मन की सलाह को मारना सीखो, महात्मा बन जाओगे। कुछ नहीं बिगड़ा है। बस ये ध्यान रखना, इसका अर्थ समझ लेना। उसने बुद्धि से निश्चय कर लिया कि यार अब इसमें किसी में सुख नहीं है। हम जो सुख शांति पाना चाहते हैं वो इनमें नहीं है, वो जैसे आलू पैदा होती ना,
ठीक उसी जगह, उसी भूमि में, उसी पद्धति से प्याज भी पैदा होता है। बस अंतर एक घोर तमोगुणी है उसका प्रभाव, इसलिए संत जनों ने उसको निषेध किया है। क्योंकि हमको तमोगुण रजोगुण त्याग कर सतोगुण होते हुए भजन में बढ़ना है, इसलिए वो कोई ऐसा पाप वाला कार्य नहीं है कि जैसे मुर्गा ये सब खाने वाले, वो कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि जैसे शराब मछली मांस ये त्याज्य है, ऐसे वो उसके लिए उसी कोट से होगा जो भजन करने के लिए चल रहा है, क्योंकि तमोगुणी चीज है। लेकिन आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आप बच्चे हो, कोई नौकरी में है, कोई ऐसे, अब वो कहाँ पंडिताई झाड़ते घूमे कि भैया प्याज लहसुन तो हमें लगता है कि फिर बाहर आपको बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, या तो फिर बैरागी बनना पड़ेगा। एक होता ना कि ये खाना पाप है, जैसे आप मांस खाओगे ये सब, ये पाप है। ये पाप नहीं पर तमोगुण है, ये भजन का विरोधी भाव पैदा करेगा। तनाव होने का मूल कारण क्या है, उसे पहचानना कैसे? अज्ञान, काम। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती। और तो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहे हैं। बोलो चिंतन की क्या परेशानी है? विषयों का जो चिंतन है यही नाश की जड़ है। मन पता नहीं महाराज जी, अब इतना तुम भी पाप किए हो कि तुम्हारा दाऊ बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी वेश में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। मन पता है। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी वेश में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज,
तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा।